नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूलों में जो एसएन अकाउंट है उसकी क्या प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम एसएन अकाउंट के विभिन्न स्कूलों को केंद्र के द्वारा जो राशि दी गई है उसके लिए एक अकाउंट खोला गया जिसका नाम है एसएन अकाउंट, समग्र शिक्षा के माध्यम से। अब एसएन अकाउंट की राशि जिस मद में आई है उस मद में इसको कैसे खर्च करना है, पीएस और यूपीएससी स्कूल वाले किस प्रकार से उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो एसएन अकाउंट की जो राशि है वो स्कूलों की लिस्ट आई है, किस स्कूल को कितना पैसा दिया गया है वो एक पूरी लिस्ट है। उसमें स्कूल का नाम है, उस नाम के आगे उसकी राशि दी गई है, किस मद में, स्पोर्ट ग्रांट की कितनी है, स्टार प्रोजेक्ट की राशि कितनी है, आपनी लाडो की राशि कितनी है, बाल समारोह की कितनी है, वार्षिक उत्सव की कितनी है, वो सारी की सारी एक लिस्ट आई है। अब उसको खर्च कैसे करना है, तो सबसे पहले तो पीएस और यूपीएससी स्कूलों के वो राशि एक ऐसी दुकान से लेना है जिस दुकान पर जीएसटी का बिल हो, अर्थात जिसके पास जीएसटी नंबर हो। मद वाइज बिल बनाने हैं, बिल एकत्र करने हैं सामग्री सहित। कौन सी दुकान से, जिस दुकान पर जीएसटी नंबर हो। जैसे स्टार प्रोजेक्ट की जो राशि है वो प्रारंभिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल के लिए 5,000 है और उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए है 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए के ऊपर एक अलग वेंडर बनाना पड़ता है, इसलिए बिल हमेशा 10,000 से 5-10 रुपए कम का बनाइए। जैसे 9,990 रुपए का बिल बनाएंगे तो ये बिल आपका बिना वेंडर बनाए पास हो जाएगा एक्स्ट्रा। अब इस स्टार प्रोजेक्ट में खरीदेंगे क्या, स्टार प्रोजेक्ट एक पर्यावरण से संबंधित राशि है, समग्र शिक्षा के तहत हरित पर्यावरण में, जिसमें पर्यावरण संबंधित गैती, फावड़ा, खुरपा, पर्यावरणीय बुक, पोस्टर, जैव विविधता को दर्शाने वाले कुछ पेड़ पौधे, उनकी रक्षा करने वाले जैसे टी गार्ड हो गया, गैती, खुदाली हो गई, कुछ पोस्टर हो गए, कुछ पर्यावरण से संबंधित बुक हो गई कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, प्रदूषण से कैसे, उन सबसे संबंधित स्टार प्रोजेक्ट का बिल बनवाना है। वो बिल आपको 9,990 रुपए का उच्च प्राथमिक के लिए और 5,000 का प्राथमिक के लिए। और इस जैसे कंपोजिट ग्रांट है तो कंपोजिट ग्रांट पीएस के लिए है 10,000 रुपए और यूपीएस के लिए है 25,000 रुपए। अब 25,000 का एक साथ तो बिल बनेगा नहीं, तो इसके 9,000 के बिल बनाने हैं। 10,000 का बिल नहीं बनाना, वही बिल 10,000 से 10 रुपए का कम का बनाना है। आप चाहे 9,000 के बिल बना लो, एक 8,000 का बिल बना लो, ये सारे बिल बना के सभी मदों के बिल एकत्र कर लो। कंपोजिट ग्रांट स्पोर्ट्स के मिले हैं 5,000 रुपए, 9,000 रुपए स्पोर्ट्स के बिल हो गए। कंपोजिट ग्रांट के बिल बना लो, आपने लाडो, बाल समारोह है, वॉलंटियर्स के और वार्षिक उत्सव, इन सब के बिल एकत्रित कर लो। अब इस बिलों में भी सरकार ने ये छूट दी है कि जो स्थायी सामान आएगा उसका ही जीएसटी बिल चाहिए। अस्थायी जो सामान है, जैसे कंपोजिट में अस्थायी सामान आता है, पेन, कॉपी, पेंसिल, बुक्स, रबड़, स्केल, ये सब अस्थायी सामग्री में आती है, रिम वगैरह, तो इनका बिल बिना जीएसटी का भी चल जाएगा। लेकिन जो सामान स्थायी है उसका बिल हमें जीएसटी का कलेक्ट करना है। ये सारे बिल इकट्ठे होने के बाद हमारे पास में दो रजिस्टर होते हैं, स्टॉक रजिस्टर, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी स्टॉक रजिस्टर में स्थायी सामग्री की एंट्री करनी है और अस्थायी में अस्थायी। अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में तो रिम है, पेन, पेंसिल, स्केच, रबर आदि चीजें, झाड़ू, वेबर वगैरह, उनकी तो होगी अस्थायी में। स्थायी में कौन सी होती है, तो देखो स्थायी में स्पोर्ट्स का सामान सारा स्थायी में जाएगा, क्योंकि उसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बॉल ये सब आती है, स्थायी में जाएंगी। और स्टार प्रोजेक्ट का जो सामान है वो भी स्थायी में जाएगा, क्योंकि कुछ जैसे गैती है, फावड़ा है, खुरपा है, बुक्स है, तो ये सब स्थायी चीजें हैं, तो इनका स्थायी रजिस्टर में एंट्री करनी है। और एंट्री करने के पश्चात हमें क्या करना है, एक प्रमाण पत्र आता है, वो प्रमाण पत्र आपको जिसको मिल जाएगा, उस प्रमाण पत्र को आपको भरना है। उस प्रमाण पत्र में क्या है, क्रम संख्या, फर्म जहां से बिल लाए हो उस फर्म का नाम लिखना है। जैसे गौरव बुक डिस्ट्रीब्यूट,
उससे आगे उसके बिल नंबर है, जैसे 925, 940, उससे आगे उसकी राशि, जैसे कि भाई स्टार प्रोजेक्ट की राशि 5000, तो उसमें लिखें 5000। आगे क्या लिखना है? मध्य, किस मध्य के लिए, उस कॉलम में लिखना आपको स्टार प्रोजेक्ट मध्य। उसके बाद में नीचे उसमें साइन करने हैं, सील लगानी है, और वो प्रमाण पत्र और ये जो बिल जो है, और बिल के पीछे भी आपको लिखना है। बिल के पीछे क्या लिखना है? बिल के पीछे लिखना है कि स्टॉक रजिस्टर के बिल के साथ क्या लिखना है? बिलों के पीछे क्या लिखना है? उक्त बिल की सामग्री का स्थायी या अस्थायी रजिस्टर के पेज नंबर 3, 4, 5, 61 जो भी है पर इंदराज कर लिया गया है। ये सारा काम जो बिल आएगा ओरिजिनल उसके पीछे करना है। प्रमाण पत्र ऊपर लगेगा, बिल नीचे लगेगा, बिल के पीछे ये सब लिखना है और लिख करके साइन करने हैं और अपने स्कूल की मोहर लगानी। इतना सब काम करने के पश्चात वो सारे बिल हमें पीओ कार्यालय में ले जा करके जमा कराने हैं। पीओ कार्यालय में ये तो कार्य था पीएस और यूपीएस स्कूलों का। अब पीओ कार्यालय क्या करेगा? पीओ कार्यालय उन बिलों को लेकर सबसे पहले उन बिलों की जांच करेगा और जांच करके उनका एफवीसी बनाएगा। एफवीसी एक पूरा परफॉर्मा होता है जिसमें बिल संख्या, राशि, योग, समस्त जो एक परफॉर्मा होता है वो बनाएगा वेंडर के माध्यम से। फिर क्या करेगा? वेंडर को सर्च करेगा। तो वेंडर को सर्च करने के लिए हमेशा अकाउंट नंबर से वेंडर को सर्च करना है, ना कि नाम से, क्योंकि नाम से एक नाम से कई वेंडर हो सकते हैं और पैसा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जा सकता है। तो अकाउंट नंबर से ही सर्च करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पीओ कार्यालय के लिए। अकाउंट नंबर से ही सर्च करना है। उसके बाद समस्त एंट्री जांचनी है और ऐसे अकाउंट से फर्म को भुगतान करना है। और जितने भी बिल थे वो ओरिजिनल बिल है, वो सारे पीओ कार्यालय में ही जमा रहेंगे। और कैश बुक जो है, जो पहले पीएस और यूपीएस वाले मेंटेन करते थे, ऐसे अकाउंट की कैश बुक जो है वो अब पीओ कार्यालय में तैयार की जाएगी और इसका रिकॉर्ड जो है वो पीओ कार्यालय में रखा जाएगा। तो ये थी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ऐसे अकाउंट से संबंधित। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।